है क्योंकि मौसम थोड़ा आज सुबह से ख़राब था तो जल्दी छुट्टी हो गई होगी। और आजकल जो है गौशाला से गोबर की सफाई करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ देखो भाई, छोटी आज स्कूल से वापस आ गया कि उसको देखने के लिए भी रोज़ शाम को मैं आ जाती हूँ। क्या देख रही है? ठीक है तू तो ठीक है। तो फाइनली केंद्र में पहुंच के अब मैं करती हूँ साफ़ सफाई। और थोड़ा बीच में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए बताने और दिखाने का भी टाइम नहीं मिला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आज तो उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो चलिए जी करते हैं आज एक नई ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं अंजलि स्टाफ सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरा अपना यूट्यूब चैनल अंजू ब्लॉग 01 उत्तराखंडी में, और इस देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों में। तो चलिए जी, ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के लगभग 7:30 बजे से, और हो रही है इस बारिश वाले मौसम से। आज सुबह सुबह जो है कुछ इस तरह का मौसम देखने को मिला। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और तेज वाली बारिश लगी हुई है। अभी तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इससे पहले ना बहुत तेज वाली बारिश हुई थी। इस समय जो है घर का माहौल भी एकदम शांत हुआ है क्योंकि बच्चे भी चले गए हैं स्कूल के लिए और मिस्टर जी अभी सो रखे हैं। बाकी हमारा जो नाश्ता है वो हमारा रेडी हो चुका है। बाकी तो बच्चे नाश्ता करके चले गए थे स्कूल के लिए। और यहाँ देखो भाई, छोटी आज स्कूल से वापस आ गया। क्यों, क्या हुआ है? शुरू हो गया? धन का है बात। आज बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं वापस, पता नहीं है क्यों आ रहे हैं। बोल रहा था कि करके स्कूल शुरू हो गया 7 बज के करके। हाँ, 7 तो बज गए हैं और बच्चे भी थोड़ा लेट गए घर से। और एक तो बारिश भी लग गई थी। जैसे उनका जाने का समय हुआ, स्कूल के लिए टाइम हुआ, तब तक ना तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई थी। तो आजकल जो है बारिश भी ऐसी हो रही है कि गाड़ गधेरे तूफान तूफान पर हैं। तो ये छोटे बच्चे हैं, दूर का स्कूल है, कोई बात नहीं। अगर बारिश के दिन नहीं जाया जाएगा स्कूल, जब धूप रहेगी तभी जाएंगे। और ऐसे मौसम में ना बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे फिर भी स्कूल गए। उस टाइम तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही स्कूल के लिए तैयारी हुई इनकी, तब तक भाई अचानक से तेज वाली बारिश शुरू हो गई थी। तो मुझे लग रहा है ये किसी के घर रहे उस समय, लेकिन छाता भी था। लेकिन अब क्या करें, गाड़ गधेरे ऐसे हैं, डर भी लगती है छोटे बच्चों के साथ। तो अभी घना लाल नहीं आया है, छोटी पहुंच गया है घर। बाकी जो बड़े बच्चे थे इंटर कॉलेज के, वो तो पहुंच गए होंगे स्कूल में। फाइनली 8 बज चुके हैं और नाश्ता पानी करके मेरी तैयारी हो गई है स्कूल के लिए। बाकी अभी मैं पहुंची नहीं हूँ स्कूल, लेकिन पहुंचने वाली हूँ। और मिस्टर जी उठ के मुँह हाथ धो के नाश्ता पानी करके वो मेरे से आगे चले गए हैं दुकान के लिए। और मैं अभी ना जा ही रही हूँ आराम आराम से। तो अब तो भाई रास्ते में भी धीरे धीरे जाना पड़ रहा है क्योंकि फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है। और एक तो ना मैं जा पा रही हूँ ना ऊपर को आ पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा धीरे धीरे चलती हूँ आराम आराम से। और रास्ता भी ऐसे हो गए हैं बारिश की वजह से पूरे फिसलन वाले। ये देखो भाई, पूरी सीसी मार्ग जो है फिसलन वाली हो चुकी है। ऐसे हो गए रास्ते। तो जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचने ही वाली थी, तब तक मेरी नज़र एक घर के छत के नीचे पड़ी। यहाँ पे 3 छोटी सी प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है, जिन्हें हम अपने पहाड़ों में घिंडोरी नाम से जानते हैं। ज्यादातर ये पहाड़ों में ही रहना पसंद करती हैं। लो जी, पहुंच चुकी मैं अपने केंद्र में। तो फाइनली केंद्र में पहुंच के अब मैं करती हूँ साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह मारते हैं जब तक बच्चे लोग नहीं आते हैं। और मुझे मुश्किल लग रहा है करके आज बच्चे आएंगे, क्योंकि बाहर पे ना बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है और रास्ते भी बेकार हो रखे हैं, इधर की बाखरी से भी और ऊपर की बाखरी से भी।
तो आएंगे नहीं आएंगे इंतज़ार रहेगा, बाकी हम तो आएंगे ही स्कूल में। हमारा केंद्र कुछ इस तरह से है। ये देखो चेयर है, अलमारी है, बक्से हैं और यहाँ पे टीवी भी लगी हुई है, लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं है यहाँ। जब आ जाएगा फिर उसके बाद इसे चलाना शुरू करेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं चित्रकला कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं दीवार पर। यहाँ पे स्पीकर भी है जिसमें हम प्रार्थना वगैरह लगाते हैं और बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो चलो थोड़ा सफाई कर लेते हैं अंदर। चलिए जी, स्कूल की साफ़ सफाई भी हो चुकी है। बाकी स्कूल से आप लोगों को अपने इधर की बाखली की ओर दिखाते हैं। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हमारा गांव कितना घने जंगल के बीच में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह है पूरा गधेरा और यहाँ से पूरे पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे आप लोगों को। बाकी यह है हमारी इधर की बाखली। तो इससे नीचे है खेत जो कि हरे भरे नज़र आ रहे हैं। यह है पूरे मंडवे की सार है। ऊपर ही ऊपर साइड कोहरा छाया हुआ है और नीचे एकदम साफ हो रखा है। यहाँ पे बनाया हुआ है भंडार घर। यहाँ पे जो भी चीज़ रहता है सब गांव जो पंचायत होती है वो सारी चीज़ें बर्तन वगैरह यहीं रहते हैं। और यहाँ से नज़र आ रहा है हमारा घर, ये देखो हल्का सा। बाकी नीचे को भी ऊपर ही ऊपर कोहरा लगा हुआ है और बारिश से देखो धुंध छाई हुई है, यानी कि नीचे साइड अभी बारिश हो रही है और यहाँ अभी हल्की हल्की हो रही है। अभी जो है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और इस वक्त मैं घर पर ही हूँ। 1-1:30 बजे हमारा खाना पीना हुआ दिन का और बाकी लोग भी सभी घर पर ही हैं। बाकी कुछ हैं दुकान में। तो बच्चे भी आ गए थे 12 बजे आज घर, क्योंकि मौसम थोड़ा आज सुबह से ख़राब था तो जल्दी छुट्टी हो गई होगी। दूर दूर के बच्चे आ गए थे घर के लिए और हमारे घर के भी बच्चे पहुंच गए थे टाइम से। बाकी मैं भी स्कूल से टाइम से अपने घर पर पहुंच गई थी और थोड़ा बीच में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए बताने और दिखाने का भी टाइम नहीं मिला। लाइट तो थी लेकिन मैंने अपना फ़ोन ना चार्ज पे नहीं लगाया था, भूल गई थी मैं। और एक तो चार्ज भी नहीं देखा कि कितना परसेंट था। तो जिस टाइम मैं स्कूल में थी उस टाइम तो बहुत तेज़ वाली बारिश लगी हुई थी, मतलब आधे घंटे तक लगी हुई थी। उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी और 12 भी बज चुके थे, फिर उसके बाद मैं भी आ गई थी घर के लिए बारिश रुकते ही। और बीच बीच में जो है एक साइड को धूप लगी थी, दूसरी साइड को बारिश हो रही थी, क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो ऐसे ही रहता है। और आप सभी को पता है कि ये सावन का महीना लगा हुआ है और सावन के महीने से ही चौमास तक भाई कंटिन्यू बारिश रहती है और ऐसी रहती है, अचानक से आ जाती है कहीं से भी। बादल अगर नहीं भी लगे होते हैं ना आसमान में, फिर भी मतलब देखते ही देखते बादल छा जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हाँ देखो भाई बारिश नहीं हो रही है और इधर साइड को देखो, एक साइड को जो है झमाझम वाली बारिश लगी हुई है सीधे नीचे तक। घर का कुछ काम करके अभी इस वक्त मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला गोबर की सफाई करने के लिए। दोनों गौशाला से मैंने गोबर निकालना हुआ। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, मेरे काम से परिचित हैं कि मेरा काम शाम के टाइम पर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। और साथ में हमारी कटड़ी भी अभी ना अंदर बधी हुई है, तो उसको देखने के लिए भी रोज़ शाम को मैं आ जाती हूँ। गोबर निकालने के साथ साथ उसे भी देख लेती हूँ। शाम के टाइम पर मुझे टाइम मिलता है गौशाला आने का, और वैसे तो मेरी दोनों जेठानी जी आती हैं सुबह भी और दिन में भी। और आजकल जो है गौशाला से गोबर की सफाई करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मल मूत्र की जगह पे पानी पानी भरा रहता है। हमारी एक गौशाला है इधर जहाँ बैल बंधे रहते हैं, इधर ना पानी पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रखे हैं। और यहाँ तो बातें क्यों करनी, क्योंकि आजकल सावन के महीने में चाहे चौमास हो, गोबर ऐसा होता है ना अंदर पूरा पानी पानी होता है, क्योंकि आजकल हरी घास खाते हैं तो इसलिए गोबर इतना कर देते हैं ना क्या बताऊँ। कुछ इस तरह से आप लोगों को बताती हूँ।
जैसे कि अभी आप लोग नीचे देख रहे होंगे, कुछ इस तरह से ही अंदर भी रहता है। जैसे बाहर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वैसे ही अंदर भी कुछ इसी तरह से किया रहता है। ये देखो, तो एक कोने में हमारी कटरी बंधी हुई है जो कि आराम से लेटी हुई है। और क्या देख रही है? ठीक है तू तो ठीक है। हाँ बोल। ये देखो इनको जितना लाड़ प्यार करो ना, उतना ये भी लाड़ प्यार करने लग जाती हैं कि ये मुझे लाड़ प्यार कर रही है। देखो ये इसके दांत हल्का चुभ रहे हैं मेरे हाथ में, क्योंकि ये उंगलियां चबा रही हैं। भूख तो नहीं लग गई है? सुबह दूध नहीं पिया तूने? चलो आराम करो। हाँ आराम करो। हाँ अभी कुछ नहीं है, शाम को यानी कि रात को मिलेगा तुझे दूध, ठीक है? मैं इनकी दूध पिएगी। वैसे दोस्तों, इसका नाम क्या होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हमने नाम नहीं सोचा है, इसका नाम कुछ अलग ही रखेंगे। इसका नाम क्या होगा? काल्लू। कल्लो होगा इसका नाम, कल्लो। चलो आराम करो। ये देखो कुछ इस तरह से हो रखा है। ये देखो भाई, ये है पानी। ये है देखो, ये है हमारे गौशाले की हालत। तो ये साफ करना होता है। और यहाँ भी दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ देखो ऐसा हो रखा है। आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब अंदर ऐसा हो रखा है तो बाहर कैसा होता होगा जब बारिश होती होगी गाय भैंसों के अंदर। उन्हें जो है उठने बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती होगी। और घास जब खाते हैं तो गीला ही खाते हैं, आजकल गीला ही घास है। और ये खा रही है अभी घास जो कि गीला हुआ है। ये देखो कुछ छोड़ रखा है और कुछ खा लिया है। ऐसा करते हैं आजकल, घास का ही पूरा नहीं खाते हैं, कुछ इस तरह से बर्बाद कर देते हैं। अभी तो एक गौशाला से निकाल देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ हमारे बैल बंधे रहते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ एक गौशाला से दूसरी गौशाला गोबर निकालने के लिए। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी गौशाला के अंदर पानी पानी हो रहा है। तो ये है पानी भाई, देखो इतना मल मूत्र नहीं होता है जितना यहाँ पानी भर रखा है, जितना यहाँ पानी भरा हुआ है। ये देखो ये है पानी, ये पूरे गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। ये रोज़ मैं यहाँ से पानी निकालती हूँ परात में, फिर फेंकती हूँ बाहर। और यहाँ पे देखो ऐसा हाल रखा है, वहाँ पे भी होगा। बहुत ही बोरिंग हो जाती हूँ भाई। तो चलो थोड़ा इसको कुछ ऐसे भर लेते हैं परात को। एक परात जब फुल भर जाती है ना, फिर उसके बाद इसे बाहर फेंक देती हूँ। जी पूरी सफाई भी हो चुकी है और जितने गड्ढे यहाँ पे पानी से भरे हुए थे वो भी साफ कर दिए हैं अच्छे से। बाकी इधर देखो नाली टाइप का दिखने वाला ये भी मैंने साफ कर दिया है। और बहुत ज़्यादा उमस भी हो गई भाई, बहुत ही गर्मी हो रही है। एक तो मैंने मोटी बनियान पहन रखी है, और भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। काम करने में तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है भाई, खून एकदम गर्म हो जाता है काम करने में। और एकदम झुनझुन वाली बारिश भी लगी हुई है। देखो बाहर आके इतना आनंद आ रहा है ना, एकदम ठंडी सी पड़ रही है। तो 7:21 हो चुके हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ रात की सब्जी की तैयारी। तो आज सब्जी बड़ी मुश्किल से मिली, कुछ बैगन लगे हुए थे और घर का प्याज है, घर के टमाटर ये काट के मैंने रखे हुए हैं। बाकी अब सब्जी लगाना बाकी है। और मैं ना भीग गई थी, इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे।